નઈ દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જેએમ પોર્ટલ માથે સહકારિતા સમિતિયાની ઓનબોર્ડિંગની શરૂઆત કરી। કયા માર્કેટિંગ बढ़ावा खातर जेईएम सबू बेहतर विकल्प। देशभर में आज विश्व आदिवासी दिवस मनायो जा रह्यो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने विश्व आदिवासी दिवस की दी शुभकामनावां। राजधानी जयपुर में मातमी धुनारे बीच ताजिया रो जुलूस काढ़ियो जा रह्यो है। मोहर्रम माथे मुख्यमंत्री आपरा संदेश में कहा, मोहर्रम रो महीनो इंसानियत रो पैगाम देवे है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल पूराविया 22 स्वर्ण 16 रजत और 23 कांस्य पदक समेत कुल 61 मेडल हासिल कर भारत चौथी ठोर माथे रियो। और प्रदेश में मानसून री बारिशों दौर जारी। मौसम विभाग आवता 3 दिन ताणी जोरदार बारिश री जताई आस। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेईएम पोर्टल माथे सहकारिता समितियारी ऑनबोर्डिंग की शुरुआत करी। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका गृह मंत्री कहा कि मार्केटिंग बढ़ावा खातर इनसु बेहतर कोई विकल्प नहीं है। सरकारी कई इकाइयां जेईएम रे जरिए खरीदारी करे है। इन साथ ही वना जेम माथे कई समितियां सु रजिस्टर करवाने कहा। सबसे कम रजिस्ट्रेशन सप्लायर नाते अगर किसी का है जेम पर तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। मैं कहना चाहता हूं 9 अगस्त का दिन बहुत अच्छा है। सप्लाई साइड पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना रजिस्ट्रेशन जेम पर करे। हमें भी बाजार बढ़ाना है और सरकार की कई सारी इकाइयां जेम के माध्यम से ही अब खरीदी करती हैं। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अंडरटेकिंग्स हो, ये सभी इकाइयां जेम के माध्यम से खरीद करती हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जेम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। पूंजी के बगैर भी कोई कुछ कर सकता है और वो कोऑपरेटिव के माध्यम से कर सकता है। देश के 60 करोड़ लोगों के पास अगर 5-5 हजार रुपया भी है तो बड़े से बड़ी कोऑपरेटिव वो चला सकते हैं, अच्छे से अच्छी कोऑपरेटिव चला सकते हैं। श्री सोडी यहां बैठे हैं, अमूल उसका उदाहरण है। आज 20 लाख बहनें 60,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कोऑपरेटिव को कई सालों से सफलता से चला रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं और अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। सरकारी खरीद की व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने का काम किया और आज आप सबको शेयर करते हुए बड़ा आनंद आता है कि लगभग 2,80,000 करोड़ का व्यापार जेम पोर्टल पर गत 6 वर्षों में हो चुका है। पिछले वर्ष तो अकेले 1,05,000 करोड़ का व्यापार हुआ और इस वर्ष का लक्ष्य शुरुआत में तो 2 लाख करोड़ रखा था, पर आप सबकी मेहरबानी से, आप सबके जुड़ने से अब लगता है कि लक्ष्य को भी पुनः विचार करके बढ़ाना पड़ेगा। 45 लाख से अधिक छोटे बड़े यूनिट्स एमएसएमई पे रजिस्टर्ड है, जिसमें से 7,80,000 तो एमएसएमई क्षेत्र के। कई महिला उद्योजक भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। स्टार्टअप क्षेत्र के बहुत सारे छोटे बड़े इकाइयां इसके साथ जुड़े हुए हैं। देश भर में आज विश्व आदिवासी दिवस मनायो जा रह्यो है। आज के दिन आदिवासियां अधिकारा ने बड़ा बुद्धिबा खातर और मारी सुरक्षा ने ध्यान में रखता थका यो दिवस मनायो जावे है। आदिवासियां री परंपरा रे साथे वारा विकास माथे एक रपट। Burubunga, nari bodiye kampoda lara pode laru chuchura chaguri pika chaguri pika nari bodiye kampoda
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विश्व आदिवासी दिवस रे मौके प्रदेशवासियों ने शुभकामनावां दीनी है। मुख्यमंत्री कहा कि महाका प्रदेश आदिवासी टीम माथे आपरी मातृभूमि की रक्षा खातर बलिदान कर्यो है। इनके साथ ही आपरी मूल संस्कृति ने बनाया राखबा में महत्वजोग भूमिका निभाई है। विश्व आदिवासी दिवस रे मौके आज राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय रा पढ़ानिया कानियों स्वैच्छिक रक्तदान शिविर राख्यो गयो। इन शिविर में 150 यूनिट रक्त इकट्ठो कर्यो गयो। प्रातःकाल सुबह 8 बजे 200 से 250 पौधों का वृक्षारोपण किया गया और अभी वर्तमान समय जैसा कि आप सब देख रहे हो कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और हमारा ये विश्वविद्यालय के सभी छात्र शक्ति इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हमारा यही संदेश है कि सभी मानवता के लिए कल्याण करें। पेड़ पौधे और रक्तदान किया जा रहा है, जो कि दोनों ही काम ऐसे हैं जो प्रकृति प्रेमी हैं। लोगों की जान बचाने का, चाहे से ऑक्सीजन हो चाहे से रक्तदान हो, दोनों ही लोगों की जान बचाने का काम करती है। तो आदिवासी भाई तो हमेशा जंगलों में रहकर भी लोगों की सेवा करते हैं और हम आज इसके माध्यम से हम लोगों की सेवा करने का हम सहयोग कर रहे हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राजस्थान री अगुवाई में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम आज जयपुर पंचायती राज संस्थान में मनायो गयो। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यादराम मीना, परिषद रा प्रदेशाध्यक्ष KC घुमरिया रिया। इन दौरान आदिवासी समाज रा उत्थान और कल्याण माथे चर्चा करी गई। बहनों को विश्व आदिवासी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने ये कार्यक्रम 3 भागों में रखा है। सबसे पहले हमने हमारे जो कार्यकारिणी है, जिलाध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं और सारे जो प्रतिनिधि हैं, मेंबर हैं, उनको टेक्निकली साउंड करने के लिए, उनको सभी आदिवासी समस्याओं के बारे में बताने के लिए, आदिवासी योजनाओं के बारे में बताने के लिए, आदिवासी कल्चर के बारे में इनरिच करने के लिए टेक्निकल सेशन रखे हैं और एक्सपर्ट्स द्वारा उनको सब चीज़ें बताई जा रही हैं। अरावली विचार मंच कानियो आज जयपुर में विश्व आदिवासी दिवस माथे कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में देश विदेश में काम कर रहा शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी समाज रा कल्याण, उत्थान और मौलिक अधिकारा माथे चर्चा करी। कार्यक्रम में आदिवासी समाज की झांकियां लगाई गई। जो आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, ये 1982 में एक आदिवासियों के अधिकारों के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उसके दिन के उसका जो गठन किया था उस दिन के हिसाब से मनाया जाता है और ये 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस डिक्लेयर किया था। और हमारी संस्था जो अरावली विचार मंच बाकी लोगों के और संस्थाओं के सहयोग से हर वर्ष 2015 से हर वर्ष ये 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाती है। और इस दिन जो है हम लोग जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें आदिवासियों के जो कलाकारों की झलक होती है, जो लोकल कलाकार और जो सब लोगों की, इनका जो आदिवासियों के बारे में उनके जीवन स्तर में सुधार कैसे किया जा सकता है, उनको उद्धार कैसे किया जा सकता है और उनको जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर चर्चाएँ होती है। आज सारे विश्व के अंदर बहुत धूमधाम के साथ आदिवासी दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है और ये दिवस से हमें ये पहचान बताता है कि हम आदिवासियों के विकास के लिए चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और उनके विकास के लिए जो हम विचारधारा रख रहे हैं उनको हम कार्यान्वित करें। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को एक थीम दिए, वो दिए कि आदिवासी परंपराओं के संरक्षण में स्वदेशी महिला का योगदान। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि महिला ही सारी संस्कृति की संवाहक है, महिला ही सारे विकास की जड़ है। जब तक महिला का विकास नहीं होगा तब तक किसी भी देश का विकास नहीं होगा। आजादी रा 75वां अमृत महोत्सव रे तहत भाजपा ओबीसी मोर्चा जयपुर शहर कानियो तिरंगा वाहन रैली भाजपा प्रदेश कार्यालय से रवाना हुई। रैली ने सांसद दिया कुमारी, ओबीसी मोर्चा जयपुर शहर चेतन कुमार बत्रा रवाना करिया। इन दौरान सांसद दिया कुमारी बताया कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम ने लेर हर घर तिरंगा अभियान रे जरिए जयपुर वासिया ने संदेश दियो जा रही है।
अभियान की शुरुआत आज से लेके 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक हम लोग इसको बहुत जोरों शोरों से मनाएंगे। और ये किसी पार्टी विशेष का प्रोग्राम नहीं है, राष्ट्र का प्रोग्राम है, ये नेशनल कैंपेन है। हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर एक व्यक्ति इस अभियान से जुड़ेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगी हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को कि अपने घर में तिरंगा लहराएं। ये पहली बार अवसर मिला है हमको, आजादी का अमृत महोत्सव है, 75 साल हुए हैं देश को आजाद हुए, और ये हम सबको एक मौका मिला है। इस मौके को पूर्ण रूप से सफल बनाएं और हर घर पे तिरंगा लहराएं। श्री शक्तिपीठ जयपुर कान्यू राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा 2022 रो आगाज आज सू अमर जवान ज्योति सू स्वरूपियो। कार्यक्रम रो उद्देश्य भारत चीन सरहद माथे तैनात भारतीय जवानारी कलैया माथे रक्षा सूत्र बांधर मारी सुरक्षा री कामना करनो है। ये राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा श्री शक्तिपीठ के तत्वाधान 10 वर्ष से निकाली जा रही है और ये हमारा 10वां वर्ष है। और इसका मुख्य उद्देश्य है शहीदों से सरहद तक की यात्रा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों की बेटियां एकत्रित होती है। 50 बालिकाएं हर वर्ष जयपुर की गुलाबी नगरी से भारत की विभिन्न सीमाएं, जैसे भारत चीन है, भारत पाक सीमाओं पे जाती है। इसके प्रति है कि प्रत्येक जनमानस के भीतर हमारे राष्ट्र के जो सैनिक है, प्रखर सैनिक है, जो कि मेन हमारी सरहदों पर बैठे हुए हैं, 35,000 राखियां हमें प्राप्त हुई है। और इस वर्ष ये दल 35,000 राखियों का नेतृत्व करते हुए भारत के प्रत्येक जनमानस का जो प्यार वात्सल्य है वो अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधेगा। प्रथम कार्यक्रम शिमला हेडक्वार्टर ITBP हेडक्वार्टर रहेगा, फिर सरान रहेगा, और अंतिम हमारा चिटकुल, जहाँ पे किन्नौर के मध्य में भारत चीन सीमा रहती है, नेपाल से और तिब्बत से लगता है, उस जगह हमारी बेटियां हिमवीरों को रक्षा सूत्र मैन राखी के दिन बांधेगी। अब तक श्री शक्तिपीठ के इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय रक्षाबंधन यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर से 550 बेटियां हमसे जुड़ चुकी हैं, जो हर वर्ष 50 की संख्या में जाती हैं। इस वर्ष बच्चियों का दल छोटा जा रहा है, 30 बेटियों का मात्र जा रहा है। और जैसा कि दीदी ने आपको बताया कि 5000 राखियां हमने अपने हाथों से बनाई थी, और आज हमारे साथ वो कारवां चल रहा है कि देखिए 45,000 से 80,000 तक की राखियां हमें प्रति वर्ष जयपुर के महाविद्यालयों से मिलती रहती हैं। ये रक्षा सूत्र का एक कार्यक्रम सीमाओं पे जाके रक्षाबंधन के दिन उनके कलाइयों पे रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोहर्रम माथे आपरो संदेश देता थका कया कि मोहर्रम रो महीनो इंसानियत रो संदेश देवे है। वे कया कि करबला मैदान माए हजरत इमाम हुसैन और मारा 72 साथियां री शहादत आवती पीढ़ियां खातर मिसाल बन गई है। मुख्यमंत्री कया कि इन मुबारक महीना माए में देश और प्रदेश री हिफाजत खातर हर भांत तैयार रहवाला। हजरत इमाम हुसैन री याद माए मातमी धुनारे बीच जयपुरी छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ माथे काल रात ताजिया रोज जुलूस काढ़ियो गयो। कोरोना री बंदिशां रे चालता 2 साल पछे कतलेरी रात ने ताजिया एक ठोर लाया गया। आज मोहर्रम माथे राजधानी रा सगला मोहल्ला सू करीब 350 ताजिया बड़ी चौपड़ पूगेला, पछे वाने करबला मैदान माए सुपुर्दे खाक कर्यो जावेला। श्रीगंगानगर में सेनारा अमोघ डिवीजन 16 रैपिड सिग्नल कोर री स्वर्ण जयंती रे मौके सेना कान्यू अग्निपथ जागरूकता रैली काढ़ी गई। स्थानीय कॉलेज में इन रैली रे पूगपा माथे भव्य स्वागत कर्यो गयो। सेनारा 30 राइडर 860 किलोमीटर री यात्रा कर 11 स्कूल और शहर राज जनसमूह ने अग्निवीर रोजनारा 12 माए बताता थका श्रीगंगानगर पूग्या। इन मौके स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ और अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयदीप टिहानी समेत दूजा लोग रैली रो स्वागत करिया।
ग्लोबल राइडर्स के द्वारा किया गया बाइक रैली था। यह अमोघ डिवीज़न की तरफ से एक प्रयास था कि हम हर नागरिक को हर घर तिरंगा अभियान के तहत जोड़ें तथा अपने देश की युवा शक्ति जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में हैं और गंगानगर, फजिल्का, अबोहर, फरीदकोट, मलौट, मुक्तसर इन जैसे शहरों में हैं, उनको हम अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के बारे में जानकारी हासिल दें। इस एम के तहत इस बाइक रैली की शुरुआत 5 अगस्त को गंगानगर छावनी से की गई थी। इसके तहत हमारे 30 बाइकर्स कुल 860 किलोमीटर की दूरी 4 दिन में कंप्लीट करते हुए आज बिहानी शिक्षण संस्थान श्री गंगानगर में इसका समापन कंप्लीट किया। इसके तहत हमने कुल मिला के 11 स्कूल, 8 बॉर्डर विलेजेस और करीब 12 सिटीज़ को टच करते हुए इस बाइक का अभियान का समापन किया। अजमेरा पुष्करमाए भारतरा पहला नेशनल सैंड आर्ट पार्क को उद्घाटन राजस्थान पर्यटन विकास निगम रा चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ कर्या। इन मौके पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा समेत दूजा नेता और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहा। बतायो जावे है कि राष्ट्रपति राज्यपाल सु सम्मानित पुष्कर रा कलाकार अजय रावत हाल ताणी कई कलाकृतियां बनार देशी विदेशी सैलानियारो मन मोह लियो है। सपना देखा था कि एक सैंड आर्ट पार्क का स्थापना होनी चाहिए जहां टूरिस्ट कभी भी किसी भी समय जब आए तो उनको बालू रेत की सुंदर सुंदर कलाकृतियां देखने को मिले, जो कि हमारे राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया की आर्ट और कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई कलाकृतियां हो, कुछ क्रिएटिव आर्ट हो, ताकि वो इस मिट्टी की कलाकृतियों से हमारी संस्कृति को अच्छे तरीके से समझ सके। नहीं, अजय राउत ने बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है और सैंड आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि देश में ये पहला ही आदमी हो, तो इसकी हौसला अफजाई के लिए हम सब लोग आए। लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री हैं, राजेंद्र सिंह गुड़ा सैनिक कल्याण पंचायत राज मंत्री है, मैं खुद और हमारे विधायक बलजीत यादव जी, तो इनका हौसला अफजाई करेंगे और इनको आगे कैसे प्रमोट करें, इसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको प्रमोशन के लिए जो इन्होंने हमें ज्ञापन दिया है उस पर जल्दी कार्रवाई करें। नेशनल सैंड आर्ट पार्क जो पुष्कर में बना है, बहुत खुशी की बात यह है कि इस तरह का स्पेशल एक चीज़ अब राजस्थान में और राजस्थान में भी हमारी नगरी पुष्कर में है और अजय जी की मेहनत रंग लाई। हम सोचते हैं कि निकट भविष्य में उड़ीसा के बाद में भारत में दूसरा ये प्रमुख स्थान बने और अजय रावत और नई बुलंदियां छुए और इसमें हमारा सबका साथ रहेगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग प्रदर्शनी राखी जा रही है। आयोजक उमा जोशी बताया कि प्रदर्शनी में पंचतंत्र कथा मंजरी रे जरिए सु पंचतंत्र ने घर घर पुगाणो है। प्रदर्शनी रे जरिए टाबरा में पंचतंत्री कहानियां सु शिक्षा दी जा रही है। आज पंचतंत्र प्राचीन भारत का महाग्रंथ है, अनमोल धरोहर है, लेकिन हम ना बच्चे, ना उनके माता पिता, ना टीचर्स, कोई भी इसके बारे में ना तो ज़्यादा जानते हैं ना ज़्यादा सुना है। केवल पंचतंत्र आजकल एक लघु कथाओं के रूप में मनोरंजन के लिए रह गई हैं। उसका नीति शास्त्र जिसके लिए पंचतंत्र को लिखा था वो गायब हो गया है। तो इसको हमने एक नए स्वरूप में कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में हमने पंचतंत्र को मिनिएचर पेंटिंग्स के साथ प्रस्तुत किया है इस प्रदर्शनी में, और ये लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और इसमें 276 पेजेस हैं, 100 मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जो जयपुर के ही बड़े बड़े मिनिएचर पेंटिंग के आर्टिस्ट से हमने बनवाए हैं। पिछले करीब 2.5 साल से मैं इस पर काम कर रही थी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल पूरा हुआ। राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करता थका 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक समेत कुल 61 मेडल जीत्या। वठीने वतन वापसी माथे सगला खिलाड़ियों रोज जोरदार स्वागत करियो गयो। राष्ट्रमंडल खेल में 61 पदक जीतर भारत चौथी ठूर माथे रियो, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत का ये प्रदर्शन पदकों के लिहाज से ही नहीं बल्कि अलग अलग खेलों में पदक जीतने के मामले में भी यादगार रहा। कुछ खेलों में भारत ने कॉमनवेल्थ खेलों में अपना खाता खोला तो कुछ खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए कुश्ती के सभी 12 भार वर्ग में पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारत ने कुश्ती से कुल 6 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें पुरुष पहलवानों ने 4 और महिला पहलवानों ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष पहलवानों में 19 साल के नवीन मलिक ने 74 किलो वर्ग में, टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया ने 57 किलो वर्ग में, विश्व चैंपियन और ओलंपिक के पदक विजेता बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग में और दीपक पूनिया ने 86 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं दीपक नेहरा ने 97 किलो और मोहित ग्रेवाल ने 125 किलो में कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला पहलवानों में विनेश फोगाट ने 53 किलो वर्ग में और साक्षी मलिक ने 62 किलो वर्ग में स्वर्ण जीता। उधर अंशु मलिक ने 57 किलो वर्ग में रजत पदक हासिल किया, जबकि दिव्या काकरान ने 68 किलो वर्ग, पूजा गहलोत ने 50 किलो वर्ग और पूजा सिहाग ने 76 किलो वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक जीतने में सफलता हासिल की। एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप में भारत ने पहली बार स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। एल्डोस पॉल ने तीसरे प्रयास में 17.03 मीटर की दूरी तय करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनके साथी एथलीट अब्दुल्ला अबू बकर ने भी इस स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में, मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में, प्रियंका गोस्वामी ने 10,000 मीटर रेस वॉक में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं तेजस्विनी शंकर ने हाई जंप में कांस्य जीता और भारत को कॉमनवेल्थ खेलों में हाई जंप में पहली बार पदक दिलाया। संदीप कुमार ने 10 किलोमीटर रेस वॉक में कांस्य पदक अपने नाम किया। हमेशा से ही पदक मिलते रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। भारत के शुरुआती सभी पदक इसी खेल से आए। इस बार भारत ने वेट लिफ्टिंग में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को वेट लिफ्टिंग में 9 पदक मिले थे, लेकिन स्वर्ण पदक की संख्या 5 थी, जो इस बार घटकर 3 रह गई। मीराबाई चानू, जेरेमी लालिनुंगा और अचिंता श्योली ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं विकास ठाकुर, बिंदिया रानी देवी और संकेत सरगर ने रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। इसके अलावा गुरु राजा पुजारी, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। हर बार की तरह इस बार भी भारतीय मुक्केबाजों का जोरदार पंच बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में दिखा। भारत ने मुक्केबाजी में 7 पदक जीते। 2018 में भारत को बॉक्सिंग में 9 पदक मिले थे। हालांकि स्वर्ण पदकों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन रजत पदकों की संख्या 2 कम हो गई। इस बार भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निखत जरीन, अमित पंघाल और नीतू ने देश के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल की, जबकि सागर अहलावत ने रजत पदक जीता। जैस्मिन, मोहम्मद हुसामुद्दीन और रोहित टोकस ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। भारत ने इस बार लॉन बॉल में 2 पदक जीते। इस खेल के इतिहास में पहली बार भारत को पदक मिला। इससे पहले भारत कभी भी लॉन बॉल में पदक नहीं जीत पाया था। इस बार पहले महिला टीम ने कमाल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं बाद में पुरुष टीम ने भी रजत पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। बैडमिंटन में इस बार भारत ने शानदार प्रदर्शन की बदौलत उज्जवल भविष्य का संकेत दिया है। भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक हासिल किए। भारत के तीनों स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आए। पीवी सिंधु ने महिला एकल और लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि सात्विक चिराग की जोड़ी ने पुरुष युगल में देश को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया। हॉकी में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने पोडियम फिनिश करने में सफलता हासिल की। भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक अपने नाम किया, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। दोनों टीमों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला हॉकी टीम का कांस्य पदक 16 साल के बाद आया। भारत ने इस बार टेबल टेनिस से भी 7 पदक जीते। इसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल थे। वहीं 2018 में भारत को इस खेल में 3 स्वर्ण सहित 8 पदक मिले थे। अनुभवी अचंत शरद कमल ने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर सबसे सफल खिलाड़ी बने। पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस बार जूडो में कुल 3 पदक हासिल किए। इसमें 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। खास बात यह है कि पिछली बार भारत को इस खेल से कोई पदक नहीं मिला था। सुशीला और तुलिका मान ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय टीम ने इस बार स्क्वॉश में 2 पदक हासिल किए। दोनों कांस्य पदक थे। सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लिकल ने मिश्र युगल में कांस्य पदक जीता। वहीं सौरभ घोषाल ने पुरुष एकल में देश को पहली बार कांस्य पदक दिलाया।
बंगाल रे खाड़ी में बनिया कम दबाव रे चालता प्रदेश में मानसून री जोरदार बारिश रो दौर जारी है। मौसम विभाग आवता 3 दिन ताणी भारी बारिश रो अंदाजो जतायो है। मौसम विभाग रे मुजब आवता 24 घंटा में जयपुर, अलवर, बारा, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, हनुमानगढ़ और जोधपुर जिला में हल्को मींह बरस सके है। वठीने आज जयपुर में कई हिस्सा में मींह बरस्यो। और अब आखिर में खास खबरां एकर फेरूं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह JEM पोर्टल माथे सहकारिता समितियां री ऑनबोर्डिंग री शुरुआत करी। कया मार्केटिंग बढ़ावा खातर JEM सबू बेहतर विकल्प। देश भर में आज विश्व आदिवासी दिवस मनायो जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों ने विश्व आदिवासी दिवस री दी शुभकामनावां। जयपुर में मातमी धुनारे बीच ताजिया रो जुलूस काढ़ो जा रहा है। मोहर्रम माथे मुख्यमंत्री आपरा संदेश में कया मोहर्रम रो महीनो इंसानियत रो पैगाम देवे है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल पूराविया 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक समेत कुल 61 मेडल हासिल कर भारत चौथी ठोर माथे रियो। और प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवता 3 दिन ताणी जोरदार बारिश री जताई आस। एंड्रे साथ ही समाचार रो यू बुलेटिन 8 पूरो वियो। नमस्कार।